तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आदौ रघुवंशस्य श्लोकस्य अध्ययनं कुर्मः। प्रययावातिथेयेषु कोऽपि वदति। प्रययावाति प्रय प्रययावाति थेषु वसन् ऋषिकुलेषु सः वसन् ऋषिकुलेषु सः दक्षिणां दिशमृक्षेषु दक्षिणां दिशमृषेषु वार्षिकेष्विव भास्करः। वार्षिकेष्विव भास्करः। प्रयया वातितेयेषु वसन् ऋषिकुलेषु सः दक्षिणां दिशमृक्षेषु वार्षिकेष्विव भास्करः। प्रययौ आतिथेयेषु येचो यवायवः सूत्रेण संधिः भवति। वसन् ऋषिकुलेषु नमो ह्रस्वाद् नमुन्नचि नित्यम् सूत्रेण नमुडागमः भवति। अतः वसन् ऋषिकुलेषु वार्षिकेष्विव इको एणचि। तिङन्तं पदं किम्? अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किम्? वसन् ऋषि क्रियापदं वा क्रियापदम्? प्रययो प्रययो प्रययौ। हाँ, प्रययौ ये क्रियापद है। हाँ, काफी शास्त्र पुराणों में आपको लिट लकार के रूप ही मिलेगा। प्रययौ ये लिट लकार के रूप है। प्र उपसर्ग है। अव्यय पदम किम? इव इव। अन्यानि सर्वाणि पदानि सुबन्तपदाः भवन्ति। प्रययौ आतिथेयेषु ऋषिकुलेषु सप्तमी बहुवचन। वसन् शत्रु प्रत्यांत रूप का प्रथमा एक वचन। सह, हाँ, दक्षिणाम दिशम द्वितीय एक वचन। वृक्षेषु वार्षिकेषु फिर से सप्तमी बहुवचन। भास्करः प्रथमा एक वचन। प्रययौ इत्युक्ते जगाम, वेंट। कः प्रययौ? सः प्रययौ। श्रीरामः प्रययौ। किं कुर्वन् प्रययौ? वसन् प्रययौ। कुत्र वसन्? ऋषिकुलेषु। ऋषिकुलेषु इत्युक्ते आश्रमपदेषु। कीदृशेषु ऋषिकुलेषु? आतिथेयेषु। आतिथेयेषु इत्युक्ते अतिथि योग्येषु। अतिथि सत्कार करने के लिए जो अनुकूल ऋषिकुल था
उधर से श्री राम निकल गए। तभी ऋषि लोग श्री राम का सेवा करना चाहते थे अतिथि के रूप में, पर राम ने उधर से निकल गए। कह इव प्रययौ भास्करः इव प्रययौ। केषु भास्करः इव? वार्षिकेषु वृक्षेषु भास्करः इव। वार्षिकेषु इत्युक्ते वर्षाकालीनेषु, वृक्षेषु इत्युक्ते नक्षत्रेषु, नक्षत्रपुञ्जेषु, राशिषु वा। वृक्ष शब्द का डिक्शनरी मीनिंग एक मिनट देखता हूं। वृक्ष इत्युक्ते नक्षत्रम। तारा, तारका, उडु, दिष्ण्य, ज्योतिष, ये सब समानार्थक शब्द है। ये देखिए, तो उत्तरायण दक्षिणायन, इस छोटा सा मकर संक्रमणम से, मकर संक्रांति, मकर संक्रमणम से कटक संक्रमणम तक उत्तरायण होता है। उत्तरायण के समय दिनानि दीर्घी भवन्ति, सूर्य दिने दिने तीव्र प्रकाश है। अभी उत्तरायण चल रहा है। हर दिन का समय थोड़ा रात से दीर्घ रहेगा। जैसे जैसे दिन जाते रहता है, वो समय सूर्य के किरणों का प्रकाश बढ़ता रहता है उत्तरायण में। दक्षिणायन में इसका बिल्कुल अपोजिट, दिनानि ह्रस्वी भवन्ति, सूर्य दिने दिने मंद प्रकाश। दिन रात से कम छोटा रहता है, और जैसे दिन जाते रहेगा उस समय सूर्य का प्रकाश मंद होते जाएगा। तो राम ने इस श्लोक में जो उदाहरण है, दक्षिणायन के सूर्य के जैसे, वर्षा काले, वर्षा कालेषु वृक्षेषु भास्करः इव, मतलब दक्षिणायन के सूर्य के जैसे। दक्षिणायन के सूर्य अपने प्रताप को, अपने प्रकाश को कम करते ही जाता है, इसीलिए दिन कम होते जाएगा। इसलिए उसी तरफ राम ने भी अपने प्रताप को उन्होंने आविष्कृत नहीं किए, उसको अनाविष्कृत कर रहे थे, मतलब उसको he was hiding his prowess। सह आतिथेयेषु ऋषिकुलेषु भास्करः वार्षिकेषु वृक्षेषु इव। भास्करः वार्षिकेषु वृक्षेषु इव वसन् दक्षिणां दिशं प्रययौ। श्री रामः अतिथि योग्येषु आश्रमपदेषु, जिस आश्रम में अतिथि सत्कार के लिए बहुत अच्छा सेवा कर रहे थे, ऐसे आश्रम कुल में, ऐसे आश्रम ऋषियों के आश्रम में वर्षाकालीनेषु नक्षत्रपुंजेषु सूर्यः इव निवसन् अवाचीदिशं जगाम। वर्षाकालीन के जो नक्षत्र प्रकट होता है, उस समय के सूर्य, उस समय के सूर्य के जैसे उधर निवास करके, हाँ, उन्होंने दक्षिणा दिशा के ऊपर चले गए। अवाची दिशम जगाब इत्युक्ते स्वप्रतापम अनाविष्कृत्य गतवान इत्यर्थः। Lord Ram hid his prowess. He covered his prowess and then went toward the southern direction.
तात्पर्यम् श्रीरामः सीतया लक्ष्मणेन च सह दक्षिणादिशम् उद्दिश्य प्रयाणं कृतवान्। सीता और लक्ष्मण के साथ उन्होंने दक्षिणा दिश के ऊपर प्रयाण करने लगे। प्रयययौ, प्र उपसर्ग, या धातु, लिट लकार। प्रयययौ, प्रयययतुः, प्रययुः। लिट लकार के रूप थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रययौ, प्रययतुः, प्रययुः। वसन, ये वसंत शब्द वस धातु का शत्रु प्रत्यांत रूप वसत है। उसका प्रथमा एक वचन वसन है। वसन, वसंतौ, वसंतः। दिशम, अ, शकारांत शब्द है। शकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसका द्वितीय दिशम, दिशौ, दिशः। वृक्षेषु, वृक्ष अकारांत शब्द है। रामेषु जैसे वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। वार्षिकेषु, ये भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तो वार्षिके, वार्षिकयोः, वार्षिकेषु। तदित वृत्ति देखिए। आतिथेय शब्द देखिए। आतिथेय, अतिथिषु साधुः। अतिथिषु साधुः, अस्मिन् अर्थे अतिथि शब्देन ढै प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं कानिचन प्रक्रियाकार्याणि भवन्ति। अतः आतिथेय इति रूपं सिद्ध्यति। अतिथि शब्द से अब ढै प्रत्यय जोड़ के अतिथिषु साधु इस अर्थ में आतिथेय। वार्षिक, ये भी वर्षासु भवम। वर्षासु भवम इस अर्थ में वर्षा शब्द से टक प्रत्यय जोड़ना है और कुछ प्रक्रिया कार्य होगा, उसके बाद वार्षिक शब्द बनेगा। तो समास वृत्ति देखिए। ऋषि कुलेषु, ऋषीणां कुलानि तेषु। षष्ठी तत्पुरुष समास। ऋषि कुल। उपमा अलंकार, ये पूर्ण उपमा, उपमा अलंकार है। पूर्ण उपमा अलंकार मतलब उपमा अलंकार के सभी वस्तुएं हैं। उपमेय, उपमानम, साधारण धर्म, उपमावाचक शब्द, ये सभी वस्तुएं इस श्लोक में है, इसीलिए इसको पूर्णोपमा अलंकार है इति कथ्यते। उपमेय कौन? उपमेय श्रीराम सह। और उपमेय और क्या है? ऋषि कुलानी। उपमानम क्या है? भास्कर। वार्षिकाणि वृक्षाणि, ये भी उपमानम है। साधारण धर्म क्या है? दक्षिणादि गमनम। राम दक्षिण के दिशा के ऊपर गए। भास्कर, सूर्य भी दक्षिणायन में दक्षिण के दिशा के ऊपर जाते हैं। और साधारण धर्म क्या है? वास है, मतलब वसन, निवास करना। राम उधर चित्रकूट में निवास करके उसके बाद दक्षिण देश के प्रति ओर जा रहे थे। और अनाविष्कृत प्रताप है, ये भी सामान्य साधारण धर्म है। मतलब श्री राम और भास्कर, इन दोनों के बीच में क्या क्या साधारण धर्म है। उपमान और उपमेय दोनों के बीच में साधारण धर्म होना चाहिए। तो दक्षिणादिगमनम वासः अनाविष्कृत प्रताप है। तो सूर्य भी
वर्षा के समय में दक्षिणायन में अपने प्रताप को, जैसे समय जाता रहेगा अपने प्रताप को वो संकुचित करते रहेंगे। ही विल बी अनमैनिफेस्टिंग हिज प्रावस। और युवा शब्द उपमा, उपमा वाचक शब्द। और कोश, कोश विषय देखिए। नक्षत्रऋक्षंबम तारा तारका काप्युडु वास्त्रियाम। नक्षत्र, ऋक्ष और बका, ब, तारा तारका और उडु, ये सब पर्यायवाची शब्द है, पर अलग अलग शब्द अलग अलग लिंग में है। तो नक्षत्र, ऋक्ष और ब अकारांत नपुंसकलिंग, तारा और तारका आकारांत स्त्रीलिंग, उडु ये हाँ, उडु उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। अवगतम वा? प्रेयावाति ते येषु वसन् ऋषिकुलेषु सः दक्षिणां दिश ऋक्षेषु वार्षिकेष्विव भास्करः। इसमें कुछ प्रश्न है? कमिंग, एक मिनट। तो कालिदास के ये रघुवंश उपमा के लिए प्रसिद्ध है। ऑलमोस्ट हर एक श्लोक में कुछ उपमा होता है। इधर ये जो उपमा है, राम को भास्कर से उपमा किया हुआ है। सूर्य, सूर्य से। जैसे सूर्य दक्षिणायन के समय अपने प्रताप को अनाविष्कृत करके, अनाविष्कृत मतलब अपने प्रताप को कम करते करते, इज हाइडिंग हिज प्रावस, उसी समय उसी तरह राम भी अपने प्रताप को अनाविष्कृत करते हैं। ठीक है। आगे संधि का देखते हैं। तो कल हम मोनुस्वारः वा पदान्तस्य नश्च पदान्तस्य जली अनुस्वारस्य इ परसवर्णः, ये सब मोनुस्वार है। और वा पदान्तस्य, ये पदांत के लिए, पदांत केवल मकार के लिए। नश्च पदान्तस्य जली, अपदांत नकार और मकार के लिए।
और उसके बाद अनुस्वार से यही परस्स वर्ण है, यही परे है। तो आगे देना चाहते हैं, मोराजी समक्वौ, मोराजी समक्वौ, समः, ष- षष्ठी एक वचन, क्वौ, हाँ, सप्तमी एक वचन, राजी मह। तो क्वौ मतलब क्विप प्रत्यय, क्विबन्ते राजतौ परे, क्विबन्ते राजतौ परे, समो, मस्य म एव स्यात्। ये जो सूत्र है मोनुस्वारः सूत्र का अपवाद सूत्र है। मोनुस्वारः सूत्र से पदांत मकार को हल परे होने पर अनुस्वार आदेश होता है, पर उसका अपवाद सूत्र है। हाँ, क्विबंते राजतौ परे, राज शब्द क्विप प्रत्यांत राज शब्द परे होने पर सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग मकार का मोनुस्वारः सूत्र से अनुस्वार आदेश प्राप्त था, पर उसको बाद के ये सूत्र कहता है कि अनुस्वार आदेश मत कीजिए। क्विप इति कृत, कृत प्रत्यय है, राज धातो हो क्विप प्रत्यय कृते राज इति जकारांतम कृदंतम प्रातिपदिकम भवति। राजा शब्द, नहीं, राजा शब्द नहीं है, राज धातु है, राज धातु से क्विप प्रत्यय लगाइए। क्विप प्रत्यय सर्वोपहारी प्रत्यय है, मतलब पूर्ण प्रत्यय ही लोप हो जाता है। क्विप प्रत्यय में देखिए, ककार का तो लशक्व तद्धिते से इत्संज्ञा लगेगा, पकार को हलंत्यम सूत्र से, इकार उच्चारणार्थ है, और केवलम वह इति अवशिष्यते, उस वह का भी वेर प्रत्यय सूत्र से लोप हो जाता है, इसलिए संपूर्ण प्रत्यय लोप हो जाता है। तो राज प्लस क्विप, राज ऐसा कृदंत प्रातिपदिक बनता है। हम्म, तो सम प्लस राज, तो इधर मकार का मोनुस्वारक से अनुस्वार आदेश प्राप्त था। अत्र मोनुस्वारक इत्यनेन अनुस्वारे प्राप्ते अनेन सूत्रेण मकारस्य स्थाने मकार एव विधीयते, मकार ही रहेगा। मोनुस्वारः इत्यस्य अपवादः सम्राज, सम्राज, सम्राज ये जकारांत शब्द है, इसका रूप क्या है? वेरी फेमस रूप, सम्राट, सम्राजौ, सम्राजः। सम्राट शब्द तो हम जानते हैं, सम्राट शब्द प्रथमा एक वचन सुबंत है, पर मूल प्रातिपदिक क्या है? सम्राज। हाँ, सम्राट, सम्राजौ, सम्राजः। अवगतं वा? आम प्रभु। अनुराग, अवगतं वा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अनुराग, नमन, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। वॉइस ही नहीं आ रहा है। Okay, ठीक है, नेक्स्ट सूत्र, सिमिलर सूत्र, हे मपरे वा, हे मपरे वा,
ये सब मोनुस्वार का अपवाद सूत्र है। हे मपरे व, म परे हकारे परे, मस्य मो वा, म परे हकारे परे। हाँ, म परे हकारे परे मतलब म शब्द देखिए, ये शब्द म परे हकार है। तो ऐसे म परे हकारे परे मकार का मकार आदेश विकल्प से होता है। तो इधर इसमें मौन स्वर का सूत्र से अनुस्वार आदेश होना चाहिए, पर हे मपरेवा सूत्र से यह अनुस्वार आदेश विकल्प से ही होगा। एक पक्ष में अनुस्वार आदेश होगा, दूसरे पक्ष में मकार आदेश ही रहेगा। तो उदाहरण देखिए, किम प्लस मलयति, मलयति, किम प्लस महलयति, अत्र द्वे रू द्वे रूपे भवन्ति, किम मलयति और किम मलयति, किम मलयति, इसका दो रूप होगा। और इसमें एक वार्तिक है, यवल परे यवला वा, यपरे हकारे, परे मस्य य, यपरे हकारे, य फॉलोड बाय हकार फॉलोड बाय यकार। उदाहरण, हाँ, कि यह। तो इधर विकल्प से अनुस्वार आदेश होगा और दो एक पक्ष में एक पक्ष में अनुस्वार आदेश होगा, दूसरे पक्ष में अ, दूसरे पक्ष में परसवर्ण आदेश। मकारस्य स्थाने मकारः पक्षे अनुस्वारः, हे मपरेव। तो यवल परे यवला वा वार्तिकम, य परे हकारे परे मस्य यकार आदेश। किम, किम प्लस यह है, एक पक्ष में उसका अनुस्वार आदेश हुआ है किम यह, दूसरे पक्ष में उसका यकार का अनुस्वार आदेश मतलब कि यह। व परे हकारे सेम, सेम थिंग, किम वलयति और किम वलयति, वकार का अनुस्वार सवर्ण अनुस्वार। ल परे हकारे किम ह्लादयति और किल ह्लादयति, ऐसा। अवगतम वा? आम प्रभु जी। और ये सूत्र भी बिल्कुल उसी टाइप का, न परे नह, न परे हकारे, ये सब देखिए, हे म परे वा, म परे हकारे, ये फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद वार्तिक, यवल परे, यवल परे हकार। हम्म। और उसके बाद न परे हकार, न परे हकारे मस्य नो वा, मकार का नकार आदेश विकल्प से होता है। तो एक पक्ष में अनुस्वार आदेश, दूसरे पक्ष में नकार आदेश। किन हनुते और किम, किम हनुते, किन हनुते किम हनुते। इस तरफ हमने आदेश संधि, हल के आदेश संधि समाप्त कर लिए। ये गृह कार्य देखिए, किम प्लस करोति, इधर क्या होगा? किं करोति। मौन स्वर। हाँ, दो रूप होगा, मोनुस्वारक से अनुस्वार अनुस्वार। आदेश है, उसके बाद
किं करोति अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। नो, वा पदान्तस्य। वा- वा पदान्तस्य से एक पक्ष में किम करोति रहेगा, दूसरे पक्ष में किं करोति। किं करोति। हाँ, तम प्लस ह्लादयति। मोराजी समा हे परेव दट वार्तिक, परेव यस्म विसादर आर्तिक। यवल यवल परे। परे यवलावा। यवल परे, यवला। यवल विकल्प से आदेश होता है। एक पक्ष में अनुस्वार आदेश तम ह्लादयति, दूसरे पक्ष में लकार के जो सवर्ण थल कल हा, कल्लादयति। हाँ, लकार के जो सवर्ण, जैसे हियर किल ह्लादयति, किम ह्लादयति। पर्वतम प्लस मलयति। हेम इधर क्या होगा? परेव। म परे हकार। म परे हकार, तो इधर क्या होगा? पर्वतम मलयति, ऐसा ही रहेगा ये सूत्र। हे नहीं, हे मपरेवा, दो रूप होगा। किम मलयति, किम मलयति। एक एक पक्ष में अनुस्वार है, दूसरे पक्ष में मकार ही रहेगा। मारुतम स्तंभयति, इधर क्या होगा? मारुतम स्तंभयति। वदतु। केवल मौनुस्वार है, मकार का अनुस्वार आदेश बस। हाँ, उसके बाद वहां पदांत से भी नहीं लगेगा। क्यों वहां पदांत से नहीं लगेगा इधर? स है ना। हाँ, वहां पदांत से में यही प्रत्याहार परे होने पर, ये तो जो सकार है वो यही प्रत्याहार के बाद है। इस तरह इसी तरह बाकी गृह कार्य भी कीजिए। ससूद्रम संधिम विभजत तन हुनोतुम। तन हुनोतुम। तम होतुम। तम हुनोतुम। तम हुनोतुम। हम्म। मित्रल ह्लादते। मित्रम लादते। मित्रम ह्लादते। हाँ, वृक्षम मलयति। वृक्षम मलयति। हाँ, वृक्षम मलयति। तो इस तरफ आप बाकी गृह कार्य कीजिए। तो ये अध्याय जो आदेश संधि, हल के आदेश संधि का हमने देखे हैं। तो जष्ट्वम चर्त्वम शुत्वम ष्टुत्वम अनुनासिकः परसवर्णः पूर्वसवर्ण लोप चत्वम अनुस्वार मकारस्य आदेश। तो हल संधि के एक आदेश संधि है, दूसरा आगम संधि। आदेश संधि सब हम देखे हैं। तो जलाम जशोन्ते और करीच पदान्ते जल वर्ण से जष्टुम भवति, करी परे जल वर्ण से चर्तुम भवति। और शुत्वम और ष्टुत्वम, स्तोश्चुनाश्चुहु और उसका अपवाद सूत्र शात, ष्टुनाष्टुः उसका दो अपवाद सूत्र है, न पदांता टोरणाम और तोहोशी। और एक वार्तिक भी है, अनाम्नवति नगरीणामिति वक्तव्यम।
अनुनासिक परसवर्ण, यरोनुनासिके अनुनासिको वा। हम्म, यरोनुनासिके अनुनासिको वा। तो अनुनासिक विकल्प से होता है। एतन मुरारिः एतद मुरारिः। हाँ, और प्रत्यय भाषायाम नित्यम, नित्य अनुनासिक प्रत्यय में चिन्मयम तन्मात्रम। और तोर्ली परसवर्ण आदेश, नित्य परसवर्ण आदेश। तल्लयम विद्वान लिखति ऐसा। तो पूर्व सवर्ण लोपचत्वम, उसके लिए उदस्तास्तंभो हो पूर्वस्य, हाँ, पूर्व सवर्ण आदेश। उसके बाद झयो होन्यतरस्याम षष्ठोटी झरोजरी सवर्णे। हम्म, षष्ठोटी छत्वम अमि अमि इति वाच्यम, एक वार्तिक भी है। और उसके बाद मोनुस्वार है नश्चा पदांतस्य जली, नश्चा पदांत से जली, उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण करना है। मोनुस्वार है ये पदांत मकार के लिए, उसके बाद वा पदांत से विकल्प से परसवर्ण आदेश होगा। और उसके बाद मोनुस्वार का अपवाद सूत्र है मोरजी समक्वौ हे मपरे वा। उसमें एक वार्तिक है यवल परे यवला वेति वाक्तव्यम, न परे नः। तो ये सब अनुस्वार परसवर्ण मकारस्य आदेश। तो गृह कार्यम अब कीजिए। ससूत्रम संधिम विभजत, संधि को विभाजन करना है, उस सूत्र के साथ लिखना है। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परा पर परं कौतूहलं हि मे। हम्म, तब प्रमाणम उत्तरम लिखा था, प्रमाण के साथ उत्तर लिखना है। स्तोष्चुनाष्टुः का उदाहरणम और इस सूत्र का अर्थ क्या है। तोहोशी उदाहरणम और अर्थ। न पदांता टोरणाम स दलकृत्यम व्याख्यात, दलकृत्य के साथ व्याख्या करना है। इस तरफ ये सब प्रश्नोत्तर है। अभी हम हल के आगम संधि जाते हैं। एक मिनट। हल संधि प्रकरणे आगम संदेह। तो इसके पहले क्या क्या पढ़े हैं, संज्ञा प्रकरण को लघु संधि, लघुदांत कौमुदी के अच संधि, हल संधि, ये सब हम पढ़े हैं। संज्ञा अस्मिन् अध्याये आगम स्थान निर्णय है। सो आगम करने के लिए पहले आगम को किधर बिठाना है, आगम स्थान निर्णय के सूत्र। तो ये सब हमको पहले से मालूम है। और उसके बाद अलग अलग टाइप के आगम का सूत्र। कुक् टुकौ दुडागमः, तुगागमः, ngमुडागमः, ऋत्वं तत्संबंधानि कार्याणि, और ऋत्वं ऋत्वं तुगागमः, ये सब। तो आगम स्थान निर्णय है। तो उदाहरण देखिए, अष्टाध्याय्याम आगमाः, आगम करने का अलग अलग सूत्र है।
लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः आडजादीनाम् अट्टागम आटागम ह्रस्व नद्यापो नुट। सुबंत प्रकरण में उपयोग करेंगे इसका। हाँ, ये सब टित आगम है, अटागम आटागम नुट्टागम। हम्म सो केवल अट में अकार आगम से आता है, आट में आकार आगम से आता है, टकार का एक संज्ञा हो गया। नुट में केवल नकार, टकार का एक संज्ञा हो गया, उकार केवलम उच्चारणार्थ है, उच्चारणार्थाय भवति, अतः न नकारः आगमः भवति। बियो हेतु बये शुक, इसमें केवल शकारः आगमः, ये कित आगम है। आणे मुक, हाँ, ये केवल मकार का आगम होता है, उकार केवल उच्चारणार्थ के लिए। आज्य से है असुक, ये सब आगम के अलग अलग, आगम आगम करने वाले अलग अलग सूत्रों का एग्जाम्पल है। असुक में क्या आगम होता है? अस आगम होता है, उकार उच्चारणार्थ के लिए ककार एक संज्ञा। अम संबुद्धौ अरुर विशद जंतस्य मुम इदितो नुम धातो हो। तो आगम देखे, हाँ, आगम में कुछ वर्ण उच्चारणार्थ के लिए रहता है, जैसे उकार। हाँ, दुट आगम, मुक आगम, नुम आगम। इन सब में केवल हल वर्ण का आगम होता है और उकार उच्चारणार्थ है। अच हल समुदाय के आगम, असुक आगम, आणुक आगम, इधर भी उकार का उच्चारणार्थ है। अत्यंतम विरलतया अकारोपि उच्चारणार्थम योज्यते आगमे, यथा रमागमः। तो रम आगम, हाँ, रम आगम का एग्जाम्पल नहीं गया है, बट इट्स ए वेरी रेयर आगम है। रम आगम में अकार भी उच्चारणार्थ के लिए, अच्छा, केवल उच्चारणार्थ है। तो आगमः त्रिविधः, टित् आगमः, कित् आगमः, मित् आगमः। यस्य टकारः इत्संज्ञकः सः टित् आगमः, यस्य ककारः इत्संज्ञकः सः कित् आगमः, यस्य मकारः इत्संज्ञकः सः मित् आगमः, नुम् मुम् अम् इत्यादि। आगमः यस्य उक्तः तस्मात् पूर्वं भवति उत परम उत मध्ये। आगम को स्थानी के पूर्व भाग में बिठाना है या स्थानी के बाद में बिठाना है या स्थानी के मध्य में बिठाना है, ये सवाल है। इसके लिए दो सूत्र है, आद्यंतौ टकितौ और मिदचोन्त्यात् परः। कोई इन सूत्रों का अर्थ बता सकते हैं? टित आगम और कित आगम जो है स्थानीय के आदि में टित आगम और अंत में कित आगम रहता है। और मित आगम जो है अ, अच, अच के अंत में मित संज्ञा पर है। अंतिम अच के अंत में। अंतिम हाँ, दिमाग के पहले। मिदचोन्त्यात् परः, मिद मिदचो अंत्या मिद मिदचोन्त्यात् परः, अंतिम अच के बाद। हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल, आद्यन्तौ टकितौ टित् कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमाद् आदि अंतावयवौ स्तः। टितागम स्थानी के आदि में और कितागम स्थानी के अंत में। ये सब पहले पढ़े हैं, तो आई एम जस्ट रशिंग थ्रू इट। सो टित आगम स्थान निर्णय, तो ईड धातोः परस्य द्वे इत्येतस्य सार्वधातुकस्य इडागमः भवति। द्वे प्रत्यय का इडागम करना है। इडागम किधर करना है? द्वे के पहले होगा, ईड द्वे। हाँ,
द्वे के पहले होगा ये, क्योंकि ये टित आगम है। भी धातु हो णिच प्रत्यय परे शुक आगम भवति। ये शुक आगम किधर करना है? भी धातु को शुक आगम करना है, इसीलिए भी धातु के बाद स्थानीय क्या है वो भी हमको जानना है। तो स्थानीय के बाद में आएगा, बी के बाद शुक आगम, इसलिए क्या होगा? बीश प्लस ई, बीश प्लस ई, मिदचोन्त्यात् परः। अचाम मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः मित स्यात्। अंतिम अच के बाद मितागम आएगा। तो स्थानिनः अंतिम अज्वर्णाद अनंतरम मितागमः भवति। तो इसका कुछ एक्सेप्शन किए थे, मज्जी नशोर जली, उस सूत्र में कुछ एक्सेप्शन हुआ था। सम एक्सेप्शन विल बी देयर। सो मित आगम स्थान निर्णय। सो अनडुः शब्दस्य संबुद्धि प्रत्यय परे अमागमः भवति। संबुद्धि मतलब क्या है? संबोधन के एक वचन प्रत्यय को संबुद्धि संज्ञा मिलती है। सुबंत प्रकरण का ये संज्ञा सूत्र है। संबोधन विभक्ति जानते हैं ना, हे राम। तो संबोधन में भी हम प्रथमा विभक्ति को ही उपयोग करते हैं, बोला प्रथमा के सु औजस। पर संबुद्धि के एक वचन का जो प्रत्यय है उसको, सॉरी, संबोधन के एक वचन का प्रत्यय उसको संबुद्धि संज्ञा मिलती है। संबुद्धि इज द एक वचन रूप ऑफ द संबोधन। तो संबुद्धि प्रत्यय परे, तो अनडुख प्लस सु प्रत्यय संबोधन में, उसमें अमागम होगा अनडुख को। तो अमागम किधर आएगा? डकारोत्तर उकारात अनंतरम अमागमः भवति। क्योंकि अंतिम अच क्या है? डकारोत्तर उकार। इस उकार के बाद ये अमागम आएगा। अंत्यात् परः अवयवः मित्। तो उसके बाद इको एणचि होके अनड्वख शब्द बना है। अवगतम वा? आम प्रभु जी। तो और एक एग्जांपल, रात्रि शब्दस्य कृदन्ते उत्तरपदे मुमागमः भवति। तो कृदन्ते उत्तरपदे रात्रि प्लस चर, तो रात्रि शब्द को मुमागम लगेगा। तो अंतिम अच के बाद, तो जो इकार के बाद मुमागम आएगा, इसलिए रात्रिम चर। जो रात्रि के समय में घूमते रहते हैं, रात्रिंचर, रात्रिंचर। तो आगमः त्रिविधः। तो गृह कार्यम एतेषु कः वर्णः आगमः कस्य स्थाने भवति इति निर्णयं कुरुत। पट धातोः लङ् लकारे परे अटागमः। अपठ। तो इसमें आगम क्या होगा? अटागम में केवल अकार का आगम। कस्य स्थाने, पट धातु के, पट धातु को ये आगम आएगा, तो ये आकार पट धातु के पहले आएगा। हाँ, इस तरफ आप निर्णय लीजिए। तो अभी आगम का सूत्र देखते हैं। हाँ, संधि सूत्र। पहले कुक्टुकौ दुडागमः। णोः कुक्टुक शरि, णोः कुक्टुक शरि। पदस्य ये अधिकार के अंदर है। णोः षष्ठी द्विवचन, मतलब ये स्थानीय। कुक्टुक प्रथमा एक वचन, मतलब ये कार्य है, आगम। शरी सप्तमी एक वचन, परिणमित है। तो नकार नकारयोः
कुक टुका वागमौ वास्तः शरी। वा का अनुवृत्ति से आ रहा है, विकल्प से। नकार को कुक आगम, नकार को टुक आगम, शरी परे विकल्प से ये आगम होगा। तो शर मतलब सर, नस्य कुक, नस्य टुक आगम, यथासंख्यम, यथासंख्यम अनुदेश समानाम। ये सूत्र का अर्थ क्या है? यथासंख्यम अनुदेश समानाम। 1 to 1 मैपिंग। रेस्पेक्टिवली। हम्म। तो कित आगमौ, हाँ कित आगमौ, नकार नकारयोः अंतावयवौ, दोनों कित आगम है, इसलिए अंतिम अंतिम अवयव। उदाहरण देखिए, प्रांग प्लस षष्ठः, हाँ, शरी परे, और एक नकार है, इसलिए कुक आगम रहेगा। कुक आगम किधर आएगा? कुक आगम में ककारस्य यत्संज्ञा भवति, ककारोत्तर उकारः केवलम् उच्चारणार्थः, अतः क इति अवशिष्यते। तो प्रांग प्लस ककार, और उसके बाद अ, प्रांग प्लस ककार, उसके बाद अ, प्रांग षष्ठः रूप बन जाएगा। इसमें एक वार्तिक है, क्षयो द्वितीयाः शरी पौष्कर सादेरिति वाच्यम। क्षयो द्वितीयाः शरी पौष्कर सादेरिति वाच्यम। क्षयः शरी परे वर्ग द्वितीयाः विकल्पेन भवन्ति। क्षय मतलब क्या है? कपई, न, ख प छ ठ थ छ टतौ कपई, त छ टतौ, छ ट छ ट त क प, वर्ग के प्रथम वर्ग प्रथम वर्ण। हाँ, प्रभु जी। क्षय, शर, हाँ। तो द्वितीयाः, वर्ग के द्वितीय वर्ण आदेश होगा, क्षय प्रह, क्षयः शरी परे वर्ग द्वितीयाः विकल्पेन भवन्ति। प्रथम वर्ण का द्वितीय वर्ण आदेश विकल्प से होगा। उदाहरण देखें, तो पहले हमने क्या कर दिया? प्रांग प्लस षष्ठ है, तो कुकागम करके प्रांग षष्ठ हो गया। प्रांग षष्ठ होने के बाद प्रांग षष्ठ होने के बाद क्षयो द्वितीयाः शरी पौष्कर सादेहि इति वाच्यम। इस वार्तिक के अनुसार ककार क्षय के अंदर है, उसके बाद शर परे है, इसलिए इस ककार का विकल्प से वर्ग के द्वितीय वर्ण आदेश होगा। इसलिए क्या होगा? प्रांग षष्ठ है, एक रूप है। दूसरा रूप क्या है? षकारे परे ककारस्य स्थाने वा ककार आदेश है। और दूसरा रूप प्रांग षष्ठ है, यही रहेगा। और तीसरा रूप प्रांग षष्ठ है, क्योंकि पहले का जो नोह कुक्टुक शरी, यही विकल्प से था ना। नोह कुक्टुक शरी, ये आदेश ही विकल्प से था। तो इसमें ही दो रूप बनता है, एक कुकागम करके, दूसरा बिना आगम करके, वैसे की वैसे। और उसके बाद ये चयो हो द्वितीया शरी पौष्करा सादे ही इति वाच्यम, इसलिए तीसरा भी। तो तीन रूप है, प्रांग षष्ठ है, प्रांग षष्ठ है, और प्रांग षष्ठ है। थोड़ा सूक्ष्म भेद है उच्चारण, हाँ? अवगतम वा? आम प्रभु जी। ऊंचाई का शर परे वर्ग द्वितीय आदेश विकल्प से। दूसरा उदाहरण देखिए, टुक आगमस्य उदाहरण।
नोः कुक् टुक् शरी, टुक आगम का उदाहरण। सुगण प्लस षष्ठ है, इधर टुक आगम होगा। सुगंट षष्ठ है। उसके बाद चयो द्वितीय शरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम। इस टकार का ठकार आदेश विकल्प से। तो तीन रूप इधर भी। सुगण षष्ठ है, सुगंठ षष्ठ है, और सुगंठ षष्ठ है। हम्म। तो सूत्र वार्तिकयोः प्रवृत्तौ, सूत्र और वार्तिक दोनों का प्रवृत्ति हो गए सुगंठ षष्ठ है। केवल टुगागमस्य एव प्रवृत्तौ सुगंठ षष्ठ है। उभयोः अप्रवृत्तौ सुगण षष्ठ है। और अगला सूत्र डहसी दुट। डहसी दुट पदांतात् डात परस्य सस्य दुडवा। हाँ, दुडवा। दुट ये टित आगम है। पदांत डकार के पर जो सकार है उसका दुट आगम होता है। इसलिए एक मिनट है। तो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान। तो ये एक परिभाषा है। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान, ये परिभाषा क्या अर्थ क्या है? तो डह सी दुट, डह ये शब्द पंचमी है, पंचमी एक वचन। तो पंचमी से निर्देश होता है, उसके तुरंत बाद कार्य होता है। और सी ये सप्तमी एक वचन। तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो ये परनिमित्त है, तो उसके तुरंत पहले कार्य होगा। तो अभी आप देखिए, अभी पंचमी निर्देश से करेंगे तो डकार के बाद जो वस्तु है वो स्थानीय हो जाता है। पर तो पर परनिमित्त के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सकार के पहले वो स्थानीय हो जाता है। तो हमको कौन सा तस्मादित उत्तरस्य करना है या तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कौन सा परिभाषा लगाना है? उसके लिए उभय निर्देशे पंचमी से निमित्त पूर्व निमित्त भी है, और सप्तमी विभक्ति से निमित्त पर निमित्त भी है। अगर दोनों एक सूत्र में उपलब्ध हो तो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, पंचमी से निर्देश वही बलवान होता है। विपरीत शेते परम कार्यम, इसी सूत्र से आता है। विपरीत विपरीत छेदे परम कार्य। शेते परम कार्यम, इस सूत्र से आता है। हाँ, मे बी दैट कैन आल्सो बी टेकन, बट स्पेशल सेपरेट बिकॉज परिभाषा इज आल्सो गिवन। तो तस्मादिति उत्तरस्य लेटर सूत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इज इट ये एर्लियर सूत्र? 67 प्रभु जी, 1167 है पंचमी है। ओके। उत्तर सूत्र है, तस्मात् उत्तरस्य 67 सूत्र है। 66
तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी। ओके, तो डः पंचमी से तस्मादिति उत्तरस्य परस्य दुट् आगम, पर तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये लगाएंगे तो पूर्वस्य दुट् आगम। तो कौन सा करना है? कस्य दुट् आगमः भवति? डस्य अथवा सस्य? डकार को दुटागम होगा या सकार को दुटागम होगा? इसलिए पंचमी निर्देश हमको मानना है, बलवान मानना है। तो डात इति पंचमी, सी इति सप्तमी, षष्ट्यंतेन परिवर्तयति। अतः डात परस्य सस्य दुटागमः, दकारः सकारस्य आद्य अवयवः। हम्म, तो सकार को ही दुटागम करना है, तो सकार के पहले वो दुटागम करके वो दकार आदि अवयव बन जाएगा। तो अभी देखिए, षड प्लस संत है, तो डह सी दुट। तो डकार के बाद जो सकार है, सकार को दुटागम करना है, इसलिए षड द संत है। और ये विकल्प से है क्या? या विकल्प से षड ध संत है, तो षड झंत है। और जब दूसरे पक्ष में ऐसा ही रहेगा, षड संत है। तो उदाहरण देखिए, षष प्लस संत है, झलाम जशोन्ते षड संत है, डहसी दुट षड द संत है। उसके बाद खरीच, हाँ, करी परे जलाम चर्त्वम भवति, षड संत है। और फिर से करीच, अनदर करीच, षट संत है। तो दो रूप, षट संत है और दूसरा बिना दुटागम करके, केवल करीचे करके षट संत है। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। ओके, अगला सूत्र है नश्च। नान्तात् परस्य सस्य दुड्वा। हाँ, इधर भी सकार का दुटागम, नान्तात् परस्य, सकार के आदि अवयव में आएगा। तो इसमें देखिए अनुवृत्ति क्या क्या आ रहा है। हे मपरे वा डहसी दुट, नकार के बाद सकार। हाँ, नकार के बाद सकार। तो डहसी दुट में डकार के बाद सकार, इधर नश्य में नकार के बाद सकार, सन प्लस सह, इधर भी दुटागम, सन जह। और सेम सिमिलर स्टेप, उसके बाद करीच, संसह और संसह, संसह और संसह। तो गृह कार्यम संधि प्रक्रिया प्रदर्श्य सर्वाणि साधुरूपाणि निर्दिशत। रत्नमुड सेवक, इधर क्या होगा? रत्नमुड प्लस सेवक, कौन सा सूत्र? दासी धु डहसी दुट। हाँ, धुड धुट। क्या होगा? बाद में ढकार आता ना बीच में, ढकार, हम्म ढकार एंड सकार है ना। धकार एंड सकार खरीचा सूत्र से तकार आता है। हम्म पहले डकार है ना, डकार एंड तकार के और एक खरीचा सूत्र से इस डकार, प्रथम डकार ठा होता है। हाँ, रत्नमुट,
रत्नमुट्। रत्नमुट सेवक है एक पक्ष में, हाँ। दूसरे पक्ष में दुटागम करना है। हाँ, दुटागम करके दो बार करीच है। खरीच। रत्न मुट मुट सेवक। हाँ, मुट्से। तो सेम ढहसी दुट अभी जो किए हैं वही करना है। प्रत्यंग प्लस शयाण, इधर क्या होगा? कौन सा सूत्र है इधर? नमो कुक्टुक्षरी। वो नो कुछ हो नमो कुक्टुक्ष। कुक्तुक्षरी। नमोः। नमोः कुक्टुक्षरी। हाँ, इधर क्या आदेश होगा? हाँ, इधर गकार है ना, गकार के कुक आता है। हाँ, तीन रूप कुक। लेगा, सूत्र और वार्तिक। एक तो जैसे ऐसे ही रखिए, प्रत्यंग शयाण, उसके हाँ, बाद प्रत्येक तेरा एक रूप है। हम्म, यं शयानः क हम्म, होता है, फिर श प्रत्यं शयानः। प्रत्यंग शयाण, दूसरे में प्रत्यंग शयाण। एक पहले ककार, दूसरा द्वितीय ककार। हम्म। तो यही अच्छा, जो सूत्र अभी नकार पढ़े। नकार ककार के और एक सूत्र आता है ना प्रभु जी। हाँ। अनुस्वारते यही परसवर्ण्य। यरोनु नासिके नासिका वा सूत्र से हम्म। पहले नकार कोई परिवर्तन जन। नहीं, इधर तो नहीं है। ओके। यरो अनुनासिके, यरोनुनासिके अनुनासिको वा। ओके। यर वर्ण के अनुनासिक परे होने पर। प्रत्यंग में तो आकार के बाद अनुनासिक है, यर का नहीं है। ओके, इसका जैसे प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका सूत्र अच्छे से मन में बैठेगा। और उसके बाद तुगागम, शीतुक, पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा। पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा। तो नकारस्य अन्तावयवः। पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा। तो तुकागम ये कितागम है, तो इसलिए अंतिम अवयव आएगा। सन प्लस शंभु। पदांत नकार को शे परे, शकार परे विकल्प से तुकागम होता है। तो क्या रहेगा? देखिए, सन प्लस शंभु, नकार को तुकागम रहेगा, आएगा, इसलिए नकार के बाद तुकागम। हाँ, संत शंभु। हाँ, दूसरे पक्ष में तुकागम नहीं होगा, सन शंभु ऐसा ही रहेगा, संत शंभु। तो अभी देखिए, सन प्लस शंभु, शीतुक, संत शंभु, और उसके बाद स्तोषचुनाचुहु, संच शंभु। हाँ, उसके बाद अभी देखिए, नश्च षष्ठ्योटी, षष्ठ्योटी से ञकार आदेश। तो इधर नश्चा पदांतस्य झली। षष्ठ्योटी किसका अपवाद सूत्र है? तो नश्चा पदांत से जली का अपवाद सूत्र है। हाई चोटी, हाँ। तो स्तोष चूर्णांश को दो बार करना है। पहले संत शंभु, तकार और शकार के बीच में स्तोष चूर्णांश करके सन छ शंभु, और उसके बाद नकार और जकार चकार के बीच में स्तोष चूर्णांश करके साई छ शंभु।
दो बार किया है। उसके बाद षष्ठ्योटी। षष्ठ्योटी से क्या हो रहा है? शकार का चकार आदेश। चकार आदेश होता षष्ठ्योटी, लेट अस सी ओन सूत्र। है। वेरी सिंपल सूत्र है। शकार के स्थान चकार आता है। हाँ, अटी 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 परे। अटी पर अटी पर। अटी परे। शकार के स्थान पर चकार आदेश अटी परे। तो शकार के स्थान पर चकार आदेश, उसके बाद अकार है, इसलिए अटी परे। तो साइंच शंभु, साइंच छंभु। उसके बाद झरोझरी सवर्ण से विकल्प से जर का लोप होता है, इसलिए साई छंभु। तो कितना रूप देखे, जरोजरी सवरने से एक विकल्प लेगा। हाँ, तो इसलिए साई छंभु एक रूप, दूसरा साइंच छंभु दूसरा रूप। और उसके अलावा ये तुकागम ही विकल्प से आता है, इसलिए तुकागम ही विकल्प से आता है। हाँ, इसलिए सन प्लस शंभु, सन प्लस शंभु। हाँ, उधर भी स्तोर चुना जो होके साई शंभु, और दूसरा साइंच शंभु। तो चार रूप होता है। लोप छत्व विधि तुगागमश्च विकल्पेन भवन्ति, सर्वेषां विधीनां प्रवृत्तौ साई शंभु। लोपस्य अभावे साइंच शंभु, साइंच शंभु। छत्वस्य अभावे साइंच शंभु, तुगागमस्य अभावे साई शंभु। ऐसा चार रूप है। तो ये सब बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता है, पर स्टिल इट इज दे आर गिवन। हाँ, चार रूप है। अवगतम वा? आम प्रभु जी। तुगागम का एक विकल्प, दूसरा जरोजरी सवरने का विकल्प। दो बार ष्टुत्व हुआ है और षष्ठ्योटी भी हुआ है। इसी को जस्ट लिटिल मोर एक्सप्लेन। सन प्लस शंभु, तुगागम करना है संत शंभु, नहीं करेंगे तो केवल सन शंभु और तो चुनाचुकु साई शंभु। दिस, ये जो स्लाइड और भी क्लियर है। हाँ, तुगागम करने के बाद दो बार तो चुनाचुकु होगा। हाँ, साइंच, साइंच शंभु। उसके बाद हाँ, षष्ठ्योटी। हाँ, षष्ठ्योटी साइंच शंभु, और जरो जरी सवरने से विकल्प से जर का लोप। इस तरफ चार रूप। तो इसी को एक कारिका, रूप स्मरण कारिका, देयर इज अ कारिका टू रिमेंबर दिस फॉर्म्स। न्यचौ, न्यचचा, न्यचषा, न्यषाविति चतुष्टयम् रूपाणामिह तुक् छत्व चलोपाणां विकल्पनात्। सो इह तुक् छत्व चलोपाणां विकल्पनात् रूपाणां चतुष्टयम्। न्यचौ साई शंभु, न्यचचः साइंच शंभु, न्यचषाः साइंच शंभु, न्यषौ साई शंभु। तो ये सूत्र हम पहले पढ़े हैं। नमो ह्रस्वादचि ngमुन् नित्यम। इससे हम समाप्त करते हैं। ये सूत्र पहले पढ़े हैं। सो नमो ह्रस्वादचि ngमुन् नित्यम। नमः ह्रस्वात् अचि ngमुट् नित्यम। ह्रस्वात् परो यो ngम, तदन्तं यत् पदम, तस्मात् परस्य अचो ngमुटागम। लेट अस सी। ngम में तीन वर्ण है, ngमुट में तीन आगम है।
नुट नुट नुट, ये सभी टित आगम है, इसलिए स्थानी के आदि अवयव बनेंगे। और यथा संख्यम अनुदेश समान, डकारात् नकारात् परस्य नुटागम, नकारात् परस्य नुटागम, नकारात् परस्य नुटागम। तो इसी द स्ट्रक्चर ऑफ द सूत्र। ह्रस्व, ह्रस्व वर्ण प्लस ngम प्रत्याहार, उसके बाद अच, उसके बाद अच। तो ngमुटागम करना है, किसको करना है? ngमो ह्रस्वादचि ngमुन नित्यम, इस अच को ngमुटागम करना है। ह्रस्वात् परो यो ngम तदंतम यत्पदम, तस्मात् परस्य अचो ngमुटागम। तो इस अच को ngमुटागम करना है, अच के पहले ये आगम आएगा। तो उदाहरण देखिए, प्रत्यंग प्लस आत्मा, इसका उदाहरण काफी आप गीता में देख सकते हैं। आज के रघुवंश के श्लोक में भी इसका उदाहरण आया था। हाँ, आसन्न वृक्षेषु, तो प्रत्यंग प्लस आत्मा। तो ह्रस्व के बाद नकार है, उसके बाद अच है, तो इसलिए इस अच को आपको मुटागम करना है। तो इसलिए आप देखिए, प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग आत्मा। हाँ, नुटागमस्य उदाहरणं सुगण प्लस ईश है, सुगणीश है। ह्रस्व के बाद नकार, उसके बाद अच, इसलिए नुटागम। सन प्लस अच्युत है, सन अच्युत है। ह्रस्व के बाद नकार, उसके बाद अच, इसलिए नुटागम। इसका गृह कार्य देखिए, अस्मिन् उद्याने श्रीमान शत्रु निबर्घन है, इधर तो नहीं होगा। हाँ, श्रीमान शत्रु निबर्घन इधर नहीं होगा। हसन, हसन आगच्छति। हाँ, सुगर्ण प्लस सहते, इधर भी नहीं होगा। इधर आपको दूसरा सूत्र करना है। अवगतम वा? आम प्रभु। तो आज के इसमें भी एग्जाम्पल आया, ये देखिए, वसन ऋषिकुलेषु, सकारोत्तर अकार ह्रस्व वर्ण, उसके बाद नकार, उसके बाद अच्छे ऋ, इसलिए नुटागम आया है। वसन ऋषिकुलेषु, दो बार नकार। तो इसका गृह कार्य कीजिए। हाँ, संधि विभजत। हाँ, तो अगली कक्षा में हम आगे का देखेंगे, ऋत्वम तत्संबंधानि कार्याणि। कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा था कि गौर हाँ, पूर्णिका, गौर पूर्णिमा के बाद आप छंदावरी को शुरू करेंगे, तो क्या आप? छंद करना। हाँ हाँ। हाँ, या मैं जरा व्यस्त था, मैं अभी एक दो दिन में बताता हूँ। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न अभी कक्षा से नहीं है, वो अमरकोश के जो श्लोक है, वो कुछ जो स्टार्टिंग के जो कुछ श्लोक है वो कुछ भी समझ में नहीं आए। हाँ हाँ, अमरकोश का स्टार्टिंग का जो पांच पांच या छह श्लोक है ना, पहला श्लोक तो मंगलाचरण। जी। मैं एक कक्षा में उसका जस्ट थोड़ा समझाता हूँ। पहला श्लोक मंगलाचरण है, उसके बाद तीन चार श्लोक है, वो अमरकोश किस स्टाइल में लिखा गया है उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद जो स्वरव्ययम सूत्र,
श्लोक से जो शुरू होता है उससे अमरकोश का शब्दों का चालू होता है। जी। स्वरव्ययम, वो जो श्लोक, जी, स्वर्ग स्वर्ग के के अलग अलग नाम, नाम, हाँ। हाँ, उससे चालू होता है। उसके पहले का जो श्लोक है मंगलाचरण और अमरकोश में किस स्टाइल का उन्होंने उपयोग किए हैं। अगर कुछ जी। शब्द तीनों लिंगों में है, हम्म। या कुछ शब्द दो ही लिंगों में है, हम्म। और कुछ शब्द एक ही लिंग में है, उसको बताने के लिए कैसे उन्होंने उपयोग किए हैं, कैसे शब्दों को उपयोग किए हैं, उसके बारे में स्टाइल को बताने के लिए उसका एक जी। बार समझाएंगे। जी। उसका अमरकोश का स्वरव्ययम से आप चालू कर सकते हैं। स्वरव्ययम से जस्ट आप जस्ट रोज एक श्लोक को 2 बार या 3 बार पढ़िए, और जस्ट क्या क्या शब्द है, शब्दों से परिचय होना है बस। हाँ, शब्दों से जी। परिचय होना है, और क्या कौन सा लिंग का है। हाँ, और जो शब्द पाठ रोज कुछ शब्दों का अकारांत आकारांत इकारांत, उससे आपको एटलीस्ट जैसे स्वर्ग के अलग अलग शब्द है, उसमें कुछ अकारांत रहेगा, कुछ इकारांत रहेगा, कुछ उकारांत रहेगा। तो एटलीस्ट शब्द पाठ का पैटर्न समझ समझ में आया तो तुरंत वो शब्दों को बना सकते हैं। जी। दूसरा कुछ प्रश्न? अ, प्रभु जी, एक वो संधि का एक सूत्र है ना, न ठीक है। पदार्थोरना। हाँ, हाँ, वो ना अच्छे से समझ में नहीं आया। कौन सा? न पदार्थोरना। न पदांता टोरणा, वो सूत्र। हाँ। हाँ, वो अच्छे से समझ में नहीं आया। 1 मिनट। न पदांता टोरणाम, ये टुनाष्टुहु का अपवाद सूत्र है। टुनाष्टुहु के दो अपवाद सूत्र है, एक तोहोशी और दूसरा न पदांता टोरणा। हम्म। तो टुनाष्टुहु के बाद देखिए, न पदांता टोरणा, पदांतात ट वर्गात परस्य, हाँ, स्तोः ष्टुत्वम न स्यात्। अणामः, नाम को छोड़ के पदांत ट वर्ग के बाद स त वर्ग होगा तो टुनाष्टुहु से ष्टुत्व होना चाहिए। टुनाष्टुहु का अर्थ क्या है? स त वर्ग और ष ट वर्ग, इनका योग होने के समय स त वर्ग को ष ट वर्ग आदेश होता है। पर पदांत ट वर्ग के बाद स त वर्ग होगा तो उस पदांत ट वर्ग ष्टुत्व नहीं होगा। स्तोहो ष्टुत्व न भवति, अनाम को छोड़ के। तो उदाहरण देखिए, षष प्लस संत है, जलाम यशोदे षड संत हो गया। तो अभी षड संत है, टुनाष्टुभु प्राप्त है, डकार सकार के योग है। पर ये जो डकार है पदांत डकार है, और उसके बाद सकार है। तो ये नाम, अनाम अनाम शब्द है, तो नाम शब्द को छोड़ के, तो इसलिए इधर ष्टुत्व नहीं होगा। ष्टुत्व नहीं होगा, केवल करीच करके षट संत है ऐसा करना है। अगर ष्टुत्व होता तो क्या होता था? सकार के स्थान पर आप शकार आदेश कर देते थे, हम्म। षट संत है ऐसा असाधु रूप हो जाता था। हम्म। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ, समझो प्रभु जी। और ये और एक है कि वो संत जो है वो पद है क्या?
संत जैसे हम्म। मराठी या हिंदी लैंग्वेज में संत ऐसे होता है ना शब्द, वो वाला शब्द हाँ, है। बिल्कुल उसके बारे में सूत्र में कुछ कंडीशन नहीं है, संत का भी पद पद ही है। अ, पर मेनली पदांत ट ठ वर्ग के बाद ऐसा कहा हुआ है, तो हाँ संत हाँ, का ये भी पद ही है। ठीक है प्रभु। सन धातु के जो त प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय है ना, तक्तवतु निष्ठा, हाँ त प्रत्यय से बन के वो प्रातिपदिक बनता है, उसका प्रथमा एकवचन रूप संत है। हाँ, अभी समझा प्रभु जी। हाँ, और इसमें षट ते, दूसरा उदाहरण षष प्लस ते, षट ते। और दलकृत में देखेंगे तो पदांत, पदांत ट वर्ग ऐसा कहा हुआ है, नहीं तो इधर भी हो जाता था। ईड प्लस ते, ईड धातु है, ये पद नहीं है, इसलिए ईड प्लस ते, इधर तो शुनाष्टु हो जाएगा, ईड टे होगा, उसके बाद करीचे ईड टे। हाँ, प्रभु जी, हाँ सुप्तिंगंतम पदम तो ईड पद में नहीं आएगा। हाँ, तो तिङंत पदम, तिङंत को ही पद मिलेगा, केवल ईड, ये तिङंत नहीं है। धातु है, अच्छी। हाँ, हाँ, इसलिए कंफ्यूजन हुआ था प्रभु जी। केवल ईड ईड धातु ईड है, ये रहता है। तिङंत नहीं हाँ, है। ठीक है प्रभु। और टोहो किम, सर्पिश प्लस तमम, सर्पिश ये पद है, पर ये पदांत टकार इधर नहीं है, पदांत शकार है, इस इधर शुनाष्टुक हो जाएगा, सर्पिष्टमम। हाँ हाँ, और अनाम कहा हुआ है, अनाम के साथ दूसरे शब्द भी इंक्लूड करना है, वो वार्तिक कहता है अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम। तो षड, षष प्लस नाम, इधर नाम शब्द है इसीलिए इधर शुत्व करना है, षड प्लस नाम, शुणाष्टु षड प्लस नाम, षण्णाम। हम्म, तो नवति नगरी इधर भी शुत्व हो जाएगा, षष प्लस नवति, षण्णवति, षण्णगर्यः, ये सब समास है, षण्णाम, षण्णवति, षण्णगर्यः। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हम समाप्त करते हैं। आई उन, ऋल ऋग, ये उन, आई औच, हयवरट लण, यमगणनम झबै, घड़दश जबगड़दश, ख प छ ट त च टतौ, कपै षहसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था। ओके, न प, धन्यवाद। हाँ।